हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए भाई, इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। जो आपका मेजर इंट्रोडक्शन है वो सारा 10.1 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टार्ट करते देखिए क्या क्या कह रहे हैं इनके अंदर। वो 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। अब आपको मालूम है कि जैसे सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है। इसका सर्कल कहाँ होगा? जो ये सर्कल है उसका सेंटर कहाँ होगा? सर्कल के अंदर होगा। और अंदर को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीरियर। तो उसने हम लोगों से पूछा है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ पर लाई करता है सर्कल में। तो सर्कल के अंदर या बाहर? ऑब्वियसली बात है, देखिए सर्कल के अंदर, अंदर बोले तो इंटीरियर। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? इंटीरियर में लाई करेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो भाई, ये सपोज करो सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट तो हम लोग लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं। और सपोज करो एक और पॉइंट ले लेते हैं जो रेडियस से ज़्यादा होगा, ठीक है। दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट जो बिल्कुल ऑन द सर्कल आ रहा है और एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर जा रहा है, जो रेडियस से बड़ा है। तो उसने हम लोगों से पूछा ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, यानी कि सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से किसके? सर्कल के सेंटर से, इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहाँ पर लाई करेगा वो? एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से स्टार्ट होता है और उसका जो लेंथ है वो रेडियस से बड़ा है। तो वो पॉइंट कहाँ पर जाएगा? सर्कल के बाहर जा रहा है। अब बाहर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सर्कल के एक्सटीरियर, यानी कि बाहर के साइड लाई करेगा। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के अंदर कोड किसे कहते हैं? जरा एक बार ये देख लीजिए भाई। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। कोड क्या होगा? ये दो पॉइंट को जो टच करेगी लाइन, ये कोड हो गया। ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ठीक है। बहुत सारे कोड बन सकते हैं, लेकिन उसने हम लोगों से क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट कोड के बारे में पूछा गया। लॉन्गेस्ट कोड कौन सा? तो जो सेंटर से पास करेगा, और सेंटर से जो कोड पास करता है डेट इज कॉल्ड डायामीटर। तो किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो थर्ड के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डायामीटर। तो जो सर्कल का डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड कहलाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द सर्कल। एक ऐसा आर्क जो खत्म होता है सर्कल के एंड पे, ठीक है। व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द सर्कल। देखिए भाई, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है एक, ठीक है। अब आर्क किसे कहते हैं? सर्कल के ऑन द सर्कल, है सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो। फोर्थ से मेरे पास ये पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट है ए बी, इसको नाम देते हैं ए और बी। अब आर्क क्या होगा? ये जो ए बी के बीच में जो गोलाई आ रही है डेट इज कॉल्ड आर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक आर्क कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ए बी है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, और जो दूसरे वाला ए बी है, नीचे वाला ए बी, जो ये भी ए बी है, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। लेकिन अभी हम लोगों से क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द सर्कल। जो सर्कल पे एंड्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। चलिए भाई, इसको एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, इसमें लिखा क्या एग्जैक्टली। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स विद द एंड्स ऑफ डायामीटर। बच्चे ये यहाँ पर सर्कल नहीं है, डायामीटर है। फोर्थ पार्ट में लास्ट में जो सर्कल लिखा हुआ था मैंने, उसको डायामीटर है, डायामीटर, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट करें डायमीटर की, टी के बाद ई आर आएगा, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब सर्कल का जो डायमीटर है, जैसे कि सपोज करो ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है,
ये मेरे पास सर्कल है, इसका डायमीटर कहाँ जाएगा, जो सेंटर से कोड पास होगा डेट इज कॉल्ड, इसका क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। एक ऐसा आर्क जो एंड होता है, खत्म होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और ये खत्म हो रहा है कहाँ पे, उसके डायमीटर पे खत्म हो रहा है। तो ऐसा आर्क क्या बनेगा, देखिए भाई ये पूरा क्या बना के दिखा रहा है, सेमी सर्कल बना के दिखा रहा है। क्या बना के दिखा रहा है, ये सेमी सर्कल बना के दिखा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक ऐसा आर्क जो एंड होता है डायमीटर के एंड्स में, जहाँ पे डायमीटर खत्म होगा वहीं पर एंड होगा, उस आर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या पूछ रहा है वो, आ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल जो होता है वो किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आप खुद सोचिए। जैसे कि ये एक सर्कल है मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे पास सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल ने किसी प्लेन को, अब प्लेन जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसको प्लेन मान लीजिए, ठीक है। अब इसने इस व्हाइट बोर्ड को यानी कि प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करा होगा, एक पार्ट तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इंटीरियर। सेकंड पार्ट जो सर्कल एग्जैक्टली जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, ऑन द सर्कल जिसको बोल सकते हैं, ऑन द सर्कल 2 पार्ट। और तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये जो बाकी बाहर का वाइट सरफेस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा पार्ट। तो कोई भी सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन कौन से 3 पार्ट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल, और जो बाहर बच गया वाला एरिया, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। तो कितने पार्ट्स में हो जाएगा, ये 3 पार्ट्स में हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने क्यों जरूरी है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स करने से बेनिफिट क्या होगा, जो चैप्टर 10 के लिए यानी सर्कल के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो इसमें खत्म हो जाएगा। इस वाली वीडियो के लिए हम लोग क्वेश्चन 1 ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स है उसको देखेंगे। चलिए इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी फिल इन द ब्लैंक में अगर आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं। हालांकि कोई कमेंट होना नहीं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों का। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।